मांस खाने से क्या होता है, ध्यान से सुनिए। द्वारका का शांत वातावरण, सागर की लहरें मंद गति से किनारे को छू रही हैं। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं और उनके मुख पर दिव्य तेज चमक रहा है। उसी समय आकाश में पंखों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। गरुड़ भगवान के दिव्य वाहन उनके सामने उतरते हैं। गरुड़ ने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न हल्का नहीं है, परंतु मेरे भीतर इसे जानने की तीव्र जिज्ञासा है। हे प्रभु, जो मनुष्य मछली, मांस और जीव जंतुओं की हत्या करके भोजन बनाते हैं, जो प्राणियों को मात्र स्वाद के लिए कष्ट देते हैं, उनके कर्मों का क्या फल मिलता है? मृत्यु के बाद उन्हें कौन सा दंड मिलता है? कृपया मार्गदर्शन दें प्रभु, क्योंकि ये प्रसंग संसार के कई लोगों को सत्य मार्ग दिखा सकता है। गरुड़ के सवाल में करुणा, जिज्ञासा और जीवों के प्रति दर्द था। भगवान कृष्ण ने स्नेह भरी दृष्टि से गरुड़ को देखा। उनकी मुस्कान शांत थी, परंतु भीतर गंभीरता थी। श्री कृष्ण बोले, हे पक्षीराज गरुड़, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसे बहुत कम लोग पूछते हैं। बहुत लोग पुण्य और स्वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन पाप और दंड के बारे में कम सोचते हैं। सुनो गरुड़, सृष्टि में हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी मेरे ही अंश हैं। उनके प्राण लेना केवल हत्या नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को तोड़ना है, और ये कर्म किसी रूप में क्षम्य नहीं है। कृष्ण कुछ पल रुके और बोले, गरुड़, जो मनुष्य जीवों की हत्या करता है, मांस, मछली, पक्षियों या किसी भी प्राणी का, उसे मृत्यु के बाद कुंभपाक नरक में भेजा जाता है। यह नरक 1000 योजन लंबा है और चारों ओर घोर अंधकार से घिरा है। वहां विशाल लोहे के घड़े होते हैं। प्रत्येक घड़ा उबलते तेल से भरा होता है। तेल की गर्मी इतनी भयानक होती है कि पास जाते ही आत्मा जलने लगती है। यमदूत पापी को पकड़कर उबलते तेल में औंधे मुंह डाल देते हैं। आत्मा जिस वेदना को सहती है वह असहनीय होती है, पर मृत्यु नहीं होती। जिस प्रकार पापी ने जीवों का मांस आग में पकाया, उसी प्रकार उसका शरीर तेल की अग्नि में पकता है। उसकी त्वचा गलती है, हड्डियां पिघलती हैं, पर अगले ही क्षण शरीर फिर पूर्ववत हो जाता है, ताकि दंड बार बार दिया जा सके। गरुड़ ये सुनकर विचलित हुए और बोले, प्रभु, क्या इतना कठोर दंड उचित है? कृष्ण बोले, हे गरुड़, दंड कठोर नहीं, न्याय उचित होता है। जब छोटा सा पक्षी भय से कांपता है, जब मछली जाल में फड़फड़ाते हुए दम तोड़ती है, जब पशु अपने प्राण बचाने को दौड़ता है, उनकी पीड़ा, तड़प और भय ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। मनुष्य सोचता है उसने भोजन बनाया, पर वास्तव में उसने अपने भविष्य का कड़वापन तैयार किया। जो दूसरों को पीड़ा देता है, उसे अपने ही कर्मों की अग्नि भोगनी पड़ती है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे गरुड़, केवल कुंभपाक ही नहीं, जीव हत्या करने वालों के लिए कई नरक हैं। तप्त लोहम, जहां पापी को आग में तपाए लोहे से दागा जाता है। रौरव, जहां पशु रूपी नरक प्राणी पापी का मांस नोचते हैं। असिपत्रवन, जहां धारदार पत्तों वाला वन आत्मा को काटता रहता है। ये स्थान आत्मा को वही कष्ट देते हैं जो उसने जीवों को दिया था। यह सुनकर गरुड़ की आंखों में करुणा आ गई और वे बोले, प्रभु, यदि कोई मनुष्य ज्ञानवश मांसाहार करता रहा हो तो क्या उसके लिए कोई मुक्ति का मार्ग है? श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, हर आत्मा को परिवर्तन का अवसर मिलता है। यदि मनुष्य जीव दया का संकल्प ले, मांसाहार छोड़कर सात्विक भोजन अपनाए, हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखे और प्राणियों की रक्षा का व्रत ले, तो उसके भारी पाप भी नष्ट होने लगते हैं। जो जीवों को कष्ट नहीं देते, उन्हें मृत्यु के बाद किसी नरक का भय नहीं रहता। ये सुनकर गरुड़ गहराई से प्रभावित हुए और बोले, प्रभु, आज आपने मेरे मन को प्रकाश से भर दिया। मैं यह संदेश संसार में अवश्य पहुंचाऊंगा। और भगवान कृष्ण ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब देखो, कुछ लोगों के मन में अब प्रश्न होगा,
कि जब आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र भेद नहीं सकता, तो दंड कैसे दे सकते हैं? आत्मा तो अविनाशी है। तो ध्यान से सुनना, जीव 3 शरीर लेकर चलता है। स्थूल शरीर अर्थात भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार वाला शरीर, और कारण शरीर अर्थात कर्म और संस्कारों का बीज। मृत्यु के बाद केवल पहला शरीर मिटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जीव के साथ जाते हैं। नरक का दंड आत्मा को नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर को मिलता है, क्योंकि वही शरीर पीड़ा को महसूस करता है, वही जलन अनुभव करता है और वही भय, पछतावा तथा दर्द को भोगता है। आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है, लेकिन सूक्ष्म शरीर दंड योग्य है। इसीलिए नरक की अग्नि आत्मा पर नहीं बल्कि उसी सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालती है। जैसे आप सपने में देखते हैं कि शरीर बिस्तर पर पड़ा है, पर सपने में आप गिर रहे हैं, आग लग रही है, कोई पीछा कर रहा है या छाती दब रही है, तो वो सब पीड़ा शरीर पर नहीं मन पर होती है। ठीक वैसे ही नरक के दंड भी अनुभव के स्तर पर होते हैं, आत्मा को नहीं बल्कि उसके सूक्ष्म शरीर को पीड़ा होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्म उसी सूक्ष्म शरीर पर लिखे होते हैं। जैसे संसार में अपराधी पर कोर्ट में केस चलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद कर्म, संस्कार, विचार, लोभ, द्वेष, हिंसा और पाप सब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पर अंकित रहते हैं, और उसी के अनुसार आत्मा का अगला सफर तय होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा, हे गरुड़, आत्मा अविनाशी है परंतु कर्म अविनाशी नहीं। कर्म सूक्ष्म शरीर को बांधते हैं और वही शरीर नरक के दुहकों को अनुभव करता है। पाप करने वाले का दंड आत्मा को नहीं, उसके कर्मों से बने देह को मिलता है। आत्मा क्यों महसूस करती है? आत्मा क्यों महसूस करती है? क्योंकि आत्मा केवल दृष्टा है, वह पीड़ा नहीं सहती, लेकिन जो शरीर सहता है, आत्मा उसी अनुभव की साक्षी बनती है। जैसे कोई दुखद दृश्य देखे तो आंखें नहीं कटती, लेकिन दिल दुखता है। ठीक वैसे ही आत्मा पर तलवार नहीं चलती, लेकिन सूक्ष्म शरीर दर्द झेलता है और आत्मा उस पीड़ा का अनुभव करती हुई साक्षी बनी रहती है। यही अंतिम गूढ़ सत्य है कि आत्मा न जलती है न कटती है, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र इसलिए बनाया गया है कि जीव अपने कर्मों से सीख सके। गरुड़ पुराण कहता है, दंड आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं, उसे शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए छोटा सा पर अत्यंत प्रभावशाली सत्य यह है कि आत्मा अमर है। इसीलिए दंड उसका नाश करने के लिए नहीं, बल्कि उसके सूक्ष्म शरीर को उसके कर्मों का अनुभव कराने के लिए दिया जाता है। अग्नि आत्मा को नहीं जलाती, पर सूक्ष्म शरीर को उतना ही कष्ट देती है जितना उसने किसी अन्य जीव को दिया था। इसलिए आज से मांसाहार त्याग कर शुद्ध सात्विक भोजन करिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। मांसाहार खाने के लिए तुम नहीं जन्मे। मन और तन शुद्ध होगा तभी नाम जाप कर पाओगे। शुद्ध शाकाहारी बनो, जीव हत्या करना छोड़ो और सही मार्ग अपनाओ।